एक अस्थिर घाटी में बना केदारनाथ मंदिर। भगवान शिव जी का अंश केदारनाथ। केदारनाथ भगवान की लीला देखें। यहाँ भारत में 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में मुगल्स भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने में लगे थे। पूरे हिंदुओं के तीर्थ क्षेत्रों को तोड़ा जा रहा था और भगवान शिव की लीला देखे ये मंदिर उन्हीं 400 सालों में लोगों से लुप्त रहा। इस स्वरूप यहाँ के प्राचीन मंदिर को कोई भी भग्न नहीं कर पाया। हिमालय पर्वत के गोद में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, 4 धाम में से एक और पंच केदार में से एक बेहद ही जागृत स्थान। प्रत्युरी शैली में बने इस मंदिर के निर्माण में इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद हमें दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों की माने तो पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण किया था, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो कुछ हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है कि 1076 to 1099 के आसपास मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोल सकते। और हिस्टोरियन के रिसर्च के अनुसार इस टेम्पल के बिल्कुल पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, पर वक्त के चपेट में आज वो मंदिर स्थित नहीं है। यहाँ सृष्टि के कई प्रलय आए, बट ये टेम्पल आज भी शान से खड़ा है। ये मंदिर आज भी वैसे का वैसा खड़ा क्यों है? क्या आप इसके पीछे के कारण को जानते हो? नहीं, तो चलिए जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार प्राचीन काल में इस मंदिर को बनाने की नींव ही इस तरह से की गई थी। उन्हें पता था कि इस जगह पे सृष्टि के कई प्रलय आ सकते हैं आगे, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल के जो आर्किटेक्चरर थे, जो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की स्टडी की। यू शेप के क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। उस समय उन्होंने जमीन की सतह की जांच की और उसके बाद इस मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। कमाल की इंजीनियरिंग थी इस टेम्पल को बनाने की, क्योंकि आज के दौर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके भी मंदिर अगर बनाया जाए तो भी इतना मजबूती से मंदिर नहीं खड़ा रह सकता। फिर सोचिए, इस मंदिर को बनाने के लिए यहाँ लोगों ने पत्थर नीचे से इतने ऊपर लाए और यहाँ इस मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉक सिस्टम का यूज किया गया। वो प्राचीन पत्थरों को जोड़ने की टेक्निक थी भारत की। इस टेम्पल को उन्होंने 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनवाया। यहाँ की दीवारें 12 फुट चौड़ी बनवाई। टेम्पल्स के हाइट नियर अबाउट 85 फीट है और इस टेम्पल की लेंथ है 187 फीट और यहाँ के ब्रेड्थ की अगर बात की जाए ये 80 फीट है। हर मेजरमेंट कुछ ना कुछ सोच के बनवाया था, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आएगी तो ऊपर से आएगी, तो यहाँ पे ब्रेड्थ कम रखी ताकि मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे। 2013 की बाढ़ में जो महाप्रलय आया था यहाँ पे, उस बाढ़ में यहाँ के आसपास का पूरा क्षेत्र उद्ध्वस्त हो गया था और उस समय एक बहुत ही बड़ी शिला जो है इस मंदिर के पीछे वाले साइड में अटक गई थी। लोगों को ऐसा लगा था कि वो शिला इस मंदिर को बहा देगी, मंदिर को वो शिला तोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान शिव की लीला देखी। उसी चट्टान के वजह से ये मंदिर आज मौजूद है। उस बाढ़ के बाद सारी दुनिया अचंभित हुई, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं रहा था पर मंदिर अभी भी खड़ा था। फिर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट आए, यहाँ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वे किया गया तो पता चला कि टेम्पल एकदम ओके है। केदारनाथ की महिमा देखी, इतना बड़ा प्रलय और मंदिर को कुछ भी नहीं, ये कोई आश्चर्य से कम नहीं। भगवान शिव की लीला ही कुछ ऐसी। तभी तो भक्त 16 किलोमीटर चढ़ाई करके यहाँ केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए आते। बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग कितनी आस्था से यहाँ आते। इस मंदिर की हाइट समुद्र तल से नियर अबाउट 11,755 फीट के आसपास है। आप सोचिए कि उस समय तापमान -4 to -5 के आसपास रहता है, जब नियर अबाउट अप्रैल से लेकर नवंबर तक ये मंदिर खुला रहता है। बाकी समय तो यहाँ पूरी तरह से बर्फ रहता है। और ये 16 किलोमीटर की जो यात्रा रहती है भक्तों की, ये उनके आस्था की कड़ी परीक्षा लेती है। यहाँ सामना होता है ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य का। ऐसे ही भगवान किसी को नहीं मिलते, लेकिन इस यात्रा से पहले एक परीक्षा होती है, जो इस मंदिर के द्वार को खोलने की। केदारनाथ मंदिर के नजदीक ही ऊखीमठ है।
ये उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड में ही स्थित है। महाशिवरात्रि के समय शिव की रात्र आरंभ होती है। ये जगह केदारनाथ टेम्पल से बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ऊखी मठ के बाद गौरीकुंड आता है और उसके बाद केदारनाथ मंदिर। इस मंदिर की ऐसी कहानी है कि इस मंदिर की पूजा जो है 6 महीने तक देवता करते हैं और 6 महीने तक मनुष्य करते हैं। और ऐसी भी आस्था है कि सर्दियों के दिनों में भगवान केदारनाथ ओमकारेश्वर मंदिर में निवास करते हैं। और केदारनाथ मंदिर के खुलने का पहला चरण एक विशेष यात्रा से शुरू होता है। ओमकारेश्वर मंदिर के ब्राह्मण केदारनाथ मंदिर के द्वार का खोलने का मुहूर्त निश्चित करते हैं। फिर बाद में केदारनाथ भगवान की तरफ जाने का रास्ता जो है साफ किया जाता है। उसके बाद मंदिर को एक विधिवत खोला जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है यही पे एंड होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।